सबसे पहला मुतालबा हम लोगों का ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बेकसूर गिरफ़्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए जल्द से जल्द। दूसरी डिमांड ये है कि जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके एक एक इस्लामिक स्कॉलर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा रही है। क्यों ऐसा कर रही है? क्यों? मुसलमानों की खून की प्यासी है। क्या वो खून इनको दिख नहीं रहा है कि इस खून में भी दर्द है, इन गोश्तों में भी दर्द है, इनके जिगर में भी दर्द होता है, इनकी भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट क्यों इस्लाम को लेके और ख़ासकर मुसलमानों को लेके, उर्दू नाम को लेकर इस तरह से वायवला क्यों मचा के रखी है कि कोई भी बात होती है, अगर एक सीधा सा इंसान मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में मैंने पता किया तो पता लगा मुजफ्फरनगर में जिस गांव से वो हैं उस गांव में सिर्फ और सिर्फ 5 नॉन मुस्लिम हैं। वो पांचों नॉन मुस्लिम ने अपनी बाइट दिया और उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि हम लोग यहाँ पर इतने खुशहाल हैं कि एक लंबा ज़माना गुजर गया, मौलाना का भी, मौलाना से पहले का भी, आज तक किसी तरह की मुझे परेशानी नहीं आई। लेकिन गवर्नमेंट और ये पुलिस क्या चाह रही है कि मौलाना को क्यों ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके, और ये क्या बताना चाहती है, क्या सिर्फ ये मुल्क किसका है और हम लोग क्या माइनॉरिटी को इस तरह से परेशान करके रखा जाएगा और इनके बोलने का हक और इनके अपने धर्म पे चलने का हक छीन लिया जाएगा? या तो ऐसा करें, इनको चाहिए कि संविधान को सबसे पहले ताक पर रख दें, समेट कर रख दें, और उसके बाद फिर जिस तरह से चाहें, फिर हम लोग भी नहीं बोलेंगे कि ठीक है तुम संविधान को ही नहीं मानते हो तो कोई बात ही नहीं। जब तक संविधान को माना जाएगा तो हम इस तरह से होने नहीं देंगे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने के नाते मैं ये डिमांड करता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, इन तमाम मुद्दों को लेकर जल्द से जल्द जो भी हो मौलाना को रिहा किया जाए। जो असम में इनोसेंट मुस्लिम, जहाँ असम में लगभग 800 से ज़्यादा फैमिली है, वहाँ उन पे कोर्ट सरकार कह रही है कि वो इलीगल जगह, सरकारी जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वो केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जब उसके घर को तोड़ दिया गया सरकार के, तब वहाँ आम जनता ने जब प्रोटेस्ट किया तो कल उस पर क्या हुआ, प्रोटेस्ट पे पुलिस ब्रूटल इतना ज़्यादा हो गया कि 3 लोगों को पुलिस पे गोली मारा गया। जबकि हम जानते हैं कि भारत की संविधान आर्टिकल 19 क्लोज ए हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब उस जनता ने, आम जनता ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो उन पर गोली चलाया गया, और गोली कहाँ चलाया गया? सीनों पे, जबकि कहीं भी नहीं। आप जब कोई भीड़ को अगर संभालना चाहते हैं, अगर गोली की ज़रूरत भी हो तो आप नीचे गोली चला सकते हैं, ऊपर सिरे में गोली चलाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो आज हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया और ये एक डिमांड की इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि वहाँ का जो एसएसपी जो थे वो चीफ मिनिस्टर का भाई है और उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया फायरिंग। क्योंकि एक चीज़ डिप्लोमेटिक सोच लीजिए कि सिस्टमेटिक इस्लामोफोबिया कैसे फैल रहा है। कुछ दिन पहले आसाम मिजोरम का जब हमला हुआ तो 19 पुलिस का शहीद हुआ, तब आसाम पुलिस को पास ऑर्डर नहीं था कि गोली चलाने का। लेकिन वही आसाम पुलिस मासूम मुसलमान जब इंसाफ के लिए लड़ रहे, जो भारत के संविधान ने जिनको अधिकार दिया, उस अधिकार खिलाफ, जो अधिकार जब उसके वायलेशन हो रहा था उसके खिलाफ जब लड़ रहे थे तो उनके ऊपर गोली चलाया गया। दूसरी बात ये कि जब भी यूपी का इलेक्शन जैसे जैसे आते जा रहा है, मुस्लिम स्कॉलर्स को, ये सिर्फ यूपी में नहीं, जब भी इलेक्शन आते जा रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई, जब मुसलमान को हमेशा टारगेट किया जा रहा है सिस्टमेटिक वे से। इंस्टीट्यूशनल इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा हो गया, अब मुस्लिम स्कॉलर पहले उमर गौतम साहब को गिरफ्तार किया, अब इनको कलीम साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन कर, अगर हम अगर देखें भारत की संविधान आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत है कि हम अपनी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलीजियस को आगे अपना रिलीजियस को प्रचार कर सकते हो। दावत दे रहे, वो फोर्स नहीं कर रहा। अगर दावत देना संविधान ने अधिकार दिया, उसको कैसे इस सरकार क्राइम करके उसको उनको गिरफ्तार कर दे रहा है? ये एक सियासत है, क्योंकि यूपी के चुनाव आ रहा है, इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास रोजगार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन उस चीज को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर रही है।